स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जिस पोयम को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सूरदास के पद। तो पूरे पोयम को अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, साथ में उसका एमसीक्यू करा देंगे और क्वेश्चन आंसर को भी करा देंगे। हिंदी का सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं पोयम को स्टार्ट। तो पोयम को पढ़ने से पहले यानी कि सूरदास के पद को पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि इसमें होने क्या बोला है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि श्री कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो गोपियां जो थी बहुत ज्यादा परेशान थी कि भगवान कब लौटेंगे, भगवान कब लौटेंगे। लेकिन भगवान कुछ समय बाद लौटे नहीं, बल्कि अपना संदेश उद्धव को देकर गोपियों के पास भेजे कि जा उद्धव, ये संदेश गोपियों को दे देना। अब गोपियां बहुत दिन से भगवान का इंतजार कर रही थी, भगवान नहीं लौटे और अपने खास उद्धव को भेज दिए। तो गोपियां नाराज हो गई और उद्धव को ताना मारने लगी। अब आप कहेंगे सर क्या ताना मारने लगी? तो यही जो ताना है ये पद के रूप में आपको पढ़ना है, जो अभी आपको हम पढ़ाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कोई भी पोयम को पढ़ने से पहले उसका शब्दार्थ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शब्दार्थ नहीं आएगा तो फिर समझने में दिक्कत होगा। तो पहले कुछ आपको शब्दार्थ बता देते हैं पहले पद का। चलिए, बरभागी का मतलब होता है भाग्यशाली, अपरस का मतलब होता है छूता, तागा का मतलब होता है धागा, परागी का मुख धोना, बोरियो का मतलब होता है डुबाना और पुरीनी पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। अब पढ़ते हैं इसको, ठीक? तो लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, तभी तो एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर बनेगा ना। तो आराम से पढ़िए। गोपियां कहती है कि उद्धव तुम हो अति बरभागी। उद्धव का मतलब क्या हो गया? उद्धव। हे उद्धव तुम कितने बरभागी हो, मतलब कि तुम बहुत ज्यादा बरभागी हो। बरभागी का मतलब क्या हो गया? भाग्यशाली। कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों कहती है सुनिए। गोपियां कहती है कि अपरस रहत स्नेह तागात है। अपरस रहत स्नेह तागात है, यानी स्नेह, स्नेह का मतलब क्या हो गया? प्रेम। तुम्हारा तो अभी किसी से प्रेम हुआ ही नहीं है, किसी से अभी तुम्हारा प्रेम का धागा बंधा ही नहीं है। तुम इससे क्या हो? तो अपरस हो, यानी कि प्रेम से अभी अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, और नहीं मन तुम्हारा किसी से क्या है? अभी प्रेम में लगा है, चाहे वो श्री कृष्ण से हो या किसी से भी हो। ठीक, उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो। अब समझिए कि ये लाइन गोपी क्यों कहना चाहती है। गोपियां जो रहती है वो श्री कृष्ण जी का इंतजार करती रहती है। अब भगवान श्री कृष्ण आते नहीं, उद्धव को भेज देते हैं, तो उस पर गोपी कहती है कि तुम मेरा दर्द क्या जान पाओगे उद्धव? तुम्हें तो अभी किसी से प्रेम हुआ ही नहीं है, तो तुम क्या समझ पाओगे ये दर्द? तुम बड़े भाग्यशाली हो। तो भाग्यशाली कहती है, लेकिन ताना मारने में कहती है कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारा तो अभी किसी से क्या है? प्रेम ही नहीं हुआ है, प्रेम का धागा ही नहीं भिड़ा है, तुम तो उससे अछूते हो, तुम हमारा दर्द क्या जानोगे। ठीक, अब आगे स्टूडेंट गोपियां क्या कहती है सुनिए। गोपियां कहती है कि पूरीनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। पूरीनी पात का मतलब क्या हो गया? कमल का पत्ता। रहत मतलब रहता है जल भीतर, यानी जल के भीतर। यानी गोपियां कहती है कि कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, ता रस देह न दागी। ता रस देह न दागी, तो देह का मतलब हो गया वही कमल का पत्ते के बारे में कहा गया है। रस का मतलब हो गया बूंद और दागी का मतलब दाग। गोपी कहती है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है और उस पर एक बूंद भी पानी नहीं रहता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, ये देखिए कमल का पत्ता है ये, यस सर, तो इस पे एक बूंद भी पानी नहीं रहता है सर। यहाँ पे तो ये बूंद है, ये फिर से ऐसे ऐसे नीचे आके और वही जो नीचे वाला पूरा तालाब है उसमें गिर जाएगा। यानी गोपी कहती है कि तुम तो ठीक उसी प्रकार हो, कमल के पत्ते की तरह हो, जिसपे एक बूंद पानी नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार तुम कमल का पत्ता हो और ये बूंद क्या है? प्रेम है, और तुम पे प्रेम नहीं टिकता है। ठीक, अभी तुम प्रेम नहीं किए। ठीक, तो जल यहाँ पर यह बताया गया है कि जितना भी जल है यानी पानी है, ये श्री कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। ठीक, और कमल का पत्ता कौन है? उद्धव है। और जिस प्रकार जल जो है कमल के पत्ते पे नहीं ठहरता है, उसी तरह श्री कृष्ण का प्रेम जो है उद्धव पे नहीं ठहरता है। तो वह गोपियों का दर्द क्या समझे। ये कौन कहती है? गोपियां कहती है। जयम जलम महाम तेल की गगरी। तो जोयम का मतलब क्या हो गया? जिस तरह। जल मतलब पानी, महा मतलब में, तेल की गगरी। और गोपियां कहती है कि जिस प्रकार तेल से भरा हुआ गगरी, इसी में मान लीजिए स्टूडेंट पूरा तेल लगा हो,
इस गगड़ी पे, तो क्या इस पे पानी की बूंद को आप ठहरा पाएंगे? नो सर, वो तो छहल के नीचे गिर जाएगा। तो गोपियां कहती है कि ठीक उसी गगड़ी की तरह, जैसे उस गगड़ी पे तेल से भरी गगड़ी पे बूंद न ताको लागी, एक बूंद भी उसको नहीं लगती, उसी तरह तुम हो कि श्री कृष्ण के साथ रहते भी हो लेकिन उनका प्रेम का रंग तुम पर नहीं चढ़ा है। तो यह कहने का मतलब हो गया। तो वह जो गोपी जो है कमल का पत्ता पे पानी के बारे में बोल रही हो या तेल वाले गगड़ी पे पानी के बारे में बोल रही हो, तो उससे यह मतलब हुआ कि जिस तरीके से कमल का पत्ता पानी के साथ रहकर भी अपने ऊपर पानी नहीं रख पाता है, उसी तरह से तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनका प्रेम, उनसे प्रेम तुमको अभी नहीं हो पाया है, तुम हमारा दुख क्या जानो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे गोपियां कहते हैं कि प्रीति नदी मैं पाऊ न बोरियो। तो प्रीति नदी का मतलब हो गया प्रेम रूपी नदी, मतलब एक ऐसा नदी जिसमें प्रेम ही प्रेम हो। तो ये ऐसा कोई नदी नहीं होता है, ये साहित्य है, कविता है। तो इसमें इमेजिन कीजिए, जैसे शेर व शायरी में आप इमेजिन करते हैं कि गोपियां कहती है कि तुमने प्रेम के नदी में पाँव का मतलब क्या हो गया? पैर, पैर ही ना बोरियो, बोरियो का मतलब बोरना यानी डुबाना। तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबाया है। तो प्रेम रूपी नदी कहने का मतलब हो गया श्री कृष्ण का प्रेम तुम पर चढ़ा ही नहीं है। दृष्टि न रूप पर आगी मुग्ध होना। और हे उद्धव, तुम्हारा जो दृष्टि है, तुम्हारा जो आंख है, वह किसी को चाहता ही नहीं है। तो और गोपियां ये बताना चाहती है कि तुम तो श्री कृष्ण से श्री कृष्ण का प्रेम तो तुम पर चढ़ा ही नहीं, तो दूसरे का क्या चढ़ेगा? तुम किसी से प्रेम नहीं करते हो। सूरदास अबला हम भोरी, और सूरदास अबला हम भोरी, तो अबला का मतलब क्या हो गया? अबला नारी। ठीक, वो नहीं कहते अबला नारी है, यानी मैं क्या हूं? तो शक्तिहीन हूं, भोरी मतलब भोली हूं, गुड़ चाटी जेवम पागी। और जैसे गुड़ जो है, चाटी मतलब चीटी, जैसे चीटी जो है, गुड़ मतलब यह मीठा समझ लीजिए, चीनी के साथ चीटी कैसे लिपटी रहती है, जेवम पागी, और मैं उसी तरीके से श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हूं। समझे बात को? ये गोपी बताती है कि जैसे चीटी जो है हमेशा चीनी से लिपटी रहती है, भले मर जाती है। आप अपने घर में भी देखेंगे कभी कभी चीनी के डब्बे में चीटी लगती है, चीटी मर भी जाती है। तो ठीक उसी तरह जैसे चीटी चीनी से लपटी हुई है, चीनी मतलब गुड़, मीठा से लिपटी हुई है, उसी तरह मीठा मतलब क्या सर? अभी मकर संक्रांति में खूब लाई खाए हैं ना, तिल का तिलकुट, तो उसमें मीठा लगता है ना, वही वाला मीठा। जिस तरीके से चीटी मीठे से लिपटी रहती है, मैं भी वो जो मीठा है श्री कृष्ण का प्रेम है, और मैं क्या हूँ? चीटी हूँ। ठीक उसी तरह मैं भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हूँ, हे उद्धव। ये हो गया इस पूरा पद का मतलब। अब कुछ क्वेश्चन आंसर आपको करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने किसको बड़भागी कहा है? तो गोपियों ने किसको बड़भागी कहा है? बड़भागी मतलब बड़े भाग्यशाली हो। कृष्ण को, उद्धव को, सूरदास को, मथुरावासियों को। तो उद्धव को कहा है। गोपियों ने उद्धव को किस किस तरह का ताना मारा है? कमल का पत्ता, तेल की गगड़ी, क और ख दोनों, और क और ख दोनों नहीं। तो गोपियों ने कमल का पत्ता भी कहा है कि तुम उसी कमल के पत्ते जैसे हो जिसपे पानी नहीं ठहरता, यानी कमल का पत्ता तुम हो और पानी क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम। और उसी तेल की गगड़ी की तरह हो जिसपे पानी अगर डाले तो छहल के नीचे गिर जाएगा, और पानी क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम, और तेल की गगड़ी तुम हो। तो क और ख दोनों हो गया। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा? तो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उद्धव के मन में श्री कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं है, मतलब प्रेम नहीं है। तो उनकी दृष्टि श्री कृष्ण के सौंदर्य पे नहीं पड़ी है उद्धव की, इसलिए गोपियां उन पे व्यंग करती है और उद्धव को वास्तव में वो भाग्यहीन कहना चाहती है। ठीक, तो ये मत समझ लीजिएगा कि गोपियां कही है कि उद्धव तुम क्या हो? भाग्यशाली हो। तो कटाक्ष करती है, मतलब एक्चुअली में ये कहती है कि तुम भाग्य वाले भी नहीं हो, श्री कृष्ण के साथ रहते और उनका प्रेम का रंग दुनिया पे चढ़ गया और तुम पर नहीं चढ़ा। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो वही तेल की गगड़ी से, कमल के पत्ते से। तो उसी को आप पूरे अच्छे ढंग से यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अगले पद में बढ़ते हैं आगे। गोपियां कहती है, उद्धव को कहती है, मन की मन ही मांझ रही। कहने का मतलब यह है कि मन की जो बात है वह मन में ही है, क्योंकि गोपियों को श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना था। तो गोपियां कहती है कि मेरे जो मन की बात है वह मन में ही है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, यानी कहिए, कहे, जाई मतलब जाकर, कौन मतलब किसे, पै मतलब से उद्धव। हे उद्धव तुम बताओ ये बात जो मेरे मन में है यह किससे जाकर मैं
कहूँ, नाही परत कही, नाही का मतलब हो गया नहीं, परत का मतलब दूसरे से, कही मतलब कही जाती है, यानी नहीं दूसरों से कही जाती है। तो पहले ये दो लाइन का, ये दूसरे पद में ये जो दो लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, मेरे मन में बहुत सारी बात है जो मुझे श्री कृष्ण से करनी थी, लेकिन अब आप ही बताइए, अब आप ही बताओ कि ये जो बात है मैं किसी से करूं जो दूसरों से नहीं की जाती है। ठीक है, पर्सनल बातें थी जो दूसरों से नहीं की जाती है, ये पूछती है कौन? गोपियां किसी से पूछती है? उद्धव से पूछती है। आगे है स्टूडेंट, अवधि आधार आस आवन की। तो अवधि का मतलब क्या हो गया? टाइम पीरियड, यानी कि समय। आधार का मतलब हो गया बेस, आस का मतलब हो गया उम्मीद, आशा, आवन का मतलब हो गया आने, और की का मतलब हो गया की। यानी गोपियां कहती है कि जो उम्मीद थी, जो विश्वास थी, जो उम्मीद था, आधार था, विश्वास था किसके आने की? तो श्री कृष्ण के आने की, अब वो क्या है? तो समाप्त हो चुकी है। ठीक, आपको पता होगा कि उद्धव क्यों आए थे गोपियों के पास, ये बताने कि श्री कृष्ण अभी नहीं आ रहे हैं। तो गोपियां कहती है कि जो आधार था हमारे जीने का, जो आशा था कि श्री कृष्ण आएंगे, अब वो नहीं आ रहे हैं। तन मन बिथा सही, तन मन का मतलब हो गया तन मतलब शरीर, मन का मतलब मन, बिथा का मतलब हो गया पीड़ा परेशानी, सही मतलब सहन करना। अब क्या है? तन मन जो है वो पीड़ा को सहन करेगा, क्योंकि गोपियां बहुत ज्यादा दुखी थी कि भगवान श्री कृष्ण न आ रहे हैं। अब इन जोग का मतलब हो गया योग, संदेश सनी, सुनी सुनी, संदेश सनी का मतलब संदेश, सुनी सुनी का मतलब सुनकर, बिरहनी का मतलब होता है कि जो बिछड़ गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण से कौन बिछड़ रहा था? तो गोपियां। बिरह दही, दही का मतलब खाने वाला दही नहीं, दही का मतलब होता है जलना, और बिरह का मतलब होता है बिछड़ना। यानी कि अब ये जो संदेश है, इसी को सुन सुनकर जो मतलब गोपियां है वह श्री कृष्ण से बिछड़ रही है और जल रही है। ये गोपी किसको कहती है? उद्धव को कहती है। एक बार और समझिएगा, उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब समय, आधार मतलब बेस। ठीक, तो वही जो हमारा एक बेस था कि श्री कृष्ण आएंगे, अब वो भी कैंसिल हो गया। तन मन जो है मेरा वो क्या है? पीड़ा से मतलब कि पीड़ा हो रहा है उसमें। और अब यह जो संदेश है यह सुन सुनकर जितने भी बिरहिनी है, तो यहाँ पे बिरहनी का मतलब हो गया बिछड़ना। तो यहाँ पे गोपियां ही बिछड़ रही थी, वह क्या होगी? तो जल उठेगी। ठीक है, मतलब जल उठेगी नहीं, जल ही रही है। आगे है, चाहती हुती गुहारी जित ही तय। चाहती हुती का मतलब चाहती थी, कौन चाहती थी? तो जो गोपियां वो चाहती थी। गुहारी मतलब होता है गुहार लगाना, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। जीत ही तय यानी जहां से, यानी गोपियां कहती है कि जहां से हम गुहार लगाना चाहते थे, मतलब कि जहां से मेरा उम्मीद था। तो गोपिया का क्या यहाँ पे उम्मीद था? कि श्री कृष्ण आएंगे, उत तय धारा बही, वहां से तो योग की धारा बहने लगी। तो आपको पता होगा कि गोपिया को क्या लगा था कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण न आकर उद्धव को भेज दिए। तो अब गोपियों का तो जो उम्मीद है वो उस पे तो पानी फिर गया, तो अब गोपिया जो है क्या है? उदास है। सूरदास अब धीर धरी ही क्यों? कहने का मतलब यह है कि सूरदास यहाँ पे जब भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब यह होता है कि क्योंकि सूरदास इस कविता को लिख रहे हैं, तो गोपियां कहना चाहती है सूरदास के थ्रू कि अब धीर धरी ही क्यों, मतलब कि अब धैर्य जो है, धीर का मतलब क्या हो गया? धैर्य, पेशेंस कैसे रखें। धर ही का मतलब रखना, धैर्य ही का मतलब रखना, और क्यों मतलब कैसे। यानी गोपियां कहती है कि अब कैसे धैर्य रखे, मर्यादा न लही। मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा, यानी श्री कृष्ण की तो अब मर्यादा ही नहीं रही। तो गोपियां यहाँ पे श्री कृष्ण को कहती है कि जहां से मुझे गुहार मतलब कि चाहती थी, जहां से मैं गुहार लगाना, निवेदन करना कि श्री कृष्ण आएंगे, वहां से तो योग की धारा बहने लगी। अब तो श्री कृष्ण को भी मर्यादा नहीं रही। तो मर्यादा नहीं रही कहने का मतलब यह है कि गोपी कहती है कि भाई हम तो श्री कृष्ण से प्यार करते थे, तो बदले में उनको भी हमसे प्यार मोहब्बत करना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। ठीक, लेकिन अब तो वो भी मर्यादा मतलब मर्यादा को वो भूल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं अगले पद में, यानी कि तीसरा पद आपको पढ़ाते हैं। इसमें स्टूडेंट सॉरी, गोपियां कहती है कि देखिए जो भी शब्दार्थ है उसको लिख दिए हैं और बाकी बात
पढ़ते पढ़ते आपको बताएंगे और बुक में भी दिया हुआ है, तो आप शब्दार्थ की बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा। गोपियाँ कहते हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यानी हमारे का मतलब हो गया हमारे। गोपियाँ खुद के बारे में कहती है कि हमारे, हरि का मतलब हो गया उनके गोपियों के स्वामी यानी श्री कृष्ण। तो गोपियाँ कहते हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण है वह हारिल की लकड़ी के जैसे हैं। ठीक, तो हारिल क्या है? तो हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है, अभी आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, ये हारिल पक्षी होता है, ठीक है, इसको येलो पिगन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करता है, जहां पे बैठता है लकड़ी को बहुत जोर से पकड़ा रहता है। तो गोपियाँ कहती है कि हम भी उसी हारिल पक्षी की तरह जो लकड़ियों को एकदम जोर से पकड़ा रहता है, हम जो है अपने श्री कृष्ण के प्रेम को उसी हारिल पक्षी की तरह पकड़े हुए हैं। समझिए ध्यान से, गोपियाँ कहती है कि हमारे जो हरि है यानी हमारे जो स्वामी है, कौन है स्वामी? श्री कृष्ण है, उनके प्रेम को हमने उसी प्रकार एकदम पकड़ा हुआ है जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ा रहता है। तो समझ सकते हैं, हारिल पक्षी समझ लीजिए गोपी है और लकड़ी श्री कृष्ण का प्रेम है। तो कैसे मजबूती से हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ा हुआ है, उसी तरह गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़ी हुई है। अगली लाइन में गोपियाँ कहते हैं कि मन क्रम वचन नंदन नंदन, मन क्रम वचन नंद नंदन, कहने का नंद नंदन उड़, कहने का मतलब ये है कि गोपियाँ कहती है मन मतलब हो गया मन से, क्रम मतलब सीरियल नंबर मत समझिएगा, क्रम मतलब हो गया कर्म, ठीक है, कर्म जो होता है वो। वचन का मतलब हो गया वचन, वो कहते हैं ना मैं तुम्हें वचन देता हूं, वो वाला वचन से। हम नंद नंदन का मतलब होता है नंद के बेटे या श्री कृष्ण। ठीक, नंद नंदन का मतलब हो गया नंद का नंदन, नंदन मतलब बच्चा, किसका? तो नंद जी का। तो नंद जी का बच्चा कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। तो वही गोपियाँ कहती है कि मन से, कर्म से और वचन से हम क्या है? श्री कृष्ण के मेरे दिल में क्या है? तो श्री कृष्ण है। यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, यानी और यही जो है मजबूती से हम लोग क्या है? हाथों में पकड़ा हुआ है। तो गोपियाँ जो है इस दोनों लाइन से अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरीके से समर्पित बताती है, यानी कि वो बताती है कि श्री कृष्ण से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गोपियाँ कहती है उद्धव को कि हे उद्धव, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी। तो जागत का मतलब हुआ जागते हुए, सोवत का मतलब सोते हुए, स्वप्न का मतलब सपने में, दिवस यानी दिन, निशी मतलब रात। काना काना जक रही, तो काना काना का मतलब हो गया भगवान श्री कृष्ण, जक मतलब जाप करना और री मतलब रहती है। यानी गोपियाँ कहती है कि जगते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में मैं क्या करती हूं? तो काना काना जपती रहती हूं। सुनत जोग लागत है, सुनत का मतलब सुनकर, जोग मतलब ये जो तुम संदेश लेकर आए हो, लागत मतलब लगता है, ऐसो मतलब ऐसा लगता है, जो मतलब जैसे करुई ककड़ी, यानी कि एक कड़वी ककड़ी खाली है उस प्रकार लगता है। तो गोपियाँ कहती है कि भैया मैं तो हूँ सपने में, दिन में, रात में, पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण करती रहती हूँ, और ये जो संदेश है ये सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी खाली है। तो कभी कभी अगर मान लीजिए आप करेला खा लें तो कितना कड़वा लगेगा, ठीक उसी प्रकार गोपियों को ये संदेश लगता है कि भगवान श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं। ठीक, ऐसो लागत है। ठीक, ये अवधि ब्रज का जो भाषा है वो है, आपको पता होगा, वो अभी जैसे हप्पू सिंह है, नहीं बोलते और ए दादा का हो गो, ऐसो का कर दो हमने, तो वही है ऐसो जो, ठीक वही भाषा है। चलिए अब अगले में बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे गोपियाँ कहती है कि सु तो व्याधि हमको ले आए, कहने का मतलब है सु का मतलब हो गया वह, तो का मतलब होता है तो, व्याधि का मतलब हुआ पीड़ा, कष्ट, रोग, हमको मतलब हमारे लिए, लय आए मतलब लेके आए। तो ये व्रज भाषा है, ठीक है, अवध के रेंज में बोला जाता है। आप भाभी जी सीरियल देखते होंगे तो उस समय नहीं बोलता हमाओ है, तुमाओ है, ए दादा ओ दादा, तो वो वाला हमको लय आए। ठीक, तो वही कहती है गोपिया कि हे उद्धव, तुम तो ये जो संदेश लेकर आए हो यह क्या है? हमारे लिए एक रोग है, एक बीमारी लेके आ गए हो। देखी सुनी न करी, देखा सुना न किया, यह तो सुर तिन ही लय सौंपो, मतलब यह मतलब क्या हो गया? यह तो मतलब तो, सुर मतलब यहाँ पे सूरदास जी के बारे में कहा गया है। तो आपको पता है कि सूरदास जी ये कविता लिखे हैं, तो बार बार ऐसा आएगा सूरदास, तो इसका मतलब ये होता है कि सूरदास के थ्रू गोपियाँ कहना चाहती है
तिन्ही लय सौंपो, मतलब यह जो संदेश है, तिन्ही का मतलब होता है उन्हें, लय का मतलब लेकर, सौंपो का मतलब, सौंपाओ का मतलब होता है सौंप दो। किसे? जिसके मन चक्री, जिसका मन क्या हो? चक्री हो, बार बार इधर उधर करता हो। तो ध्यान से अब पूरा समझिए एक बार और। गोपिया कहती है किसको? उद्धव को, कि हे उद्धव, ये जो संदेश तुम लेकर आए हो, कि वही कि श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हो, यह हमारे लिए क्या है? एक रोग के समान है, हमें बहुत पीड़ा हुई है, ऐसा देखा सुना न किया, और यह जो बात है ये तुम उसे सौंप दो, मतलब उसको बता दो जिसका मन चक्री की तरह घूमता है, जो बार बार अपना मन बदलता है। तो गोपियाँ कह रही थी कि तुम उसको सुना दो जो कभी किसी से प्रेम करता है, कभी किसी से। जैसे मान लीजिए कि कोई भगवान शिव का भक्त है, अब उसको, और भगवान श्री कृष्ण का भी वो भक्त है, तो उसको पता चलेगा भगवान शिव नहीं आ रहे, तो भगवान श्री कृष्ण पे मन लगा देगा। तो गोपियाँ वही कहती है कि हम तो भगवान श्री कृष्ण के ही पूजा करते हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए तो ये पीड़ा ही है। तुम जाकर उसको बता दो जो भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहा है, लेकिन और दूसरे भगवान से भी वो प्यार करता है, तो वो अब दूसरे भगवान से ही उनका आराधना करेगा। उसको पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण नहीं आने वाले हैं, तो उनके लिए ज़्यादा पीड़ा नहीं होगा। तुम जाकर उसको बता दो। जैसे एक और समझिए, इस 2 लाइन को समझना जरूरी है, एक और पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके मोहल्ला में कोई क्रिकेटर आने वाले हैं, समझ लीजिए विराट कोहली आपके मोहल्ले में आने वाले हैं, ठीक। तो आप विराट कोहली से बहुत प्रेम करते हो, बाद में एक संदेश आता है कि विराट कोहली अब नहीं आएंगे, ठीक। तो आप जो संदेश लेके आया है उसको आप क्या कहेंगे कि भाई ये जो संदेश है तुम उसको सुना दो जो विराट कोहली और रोहित दोनों से प्यार करता है। तो उसको पता चल जाएगा, जो दोनों से प्यार करता है उसको पता चल जाएगा, अरे ठीक है विराट नहीं आएगा तो रोहिते पे अब मन लगाते वही आ जाए। तो वही गोपियाँ कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है? एक बहुत बड़ा पीड़ा है। अब इसका जो है एमसीक्यू आपको कराते हैं और क्वेश्चन आंसर। गोपियों के लिए कृष्ण किसके समान है? सहजन की लकड़ी, नीम की लकड़ी, हारिल की लकड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो एकदम सही हारिल की लकड़ी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोपियों ने किसको उड़ में कसकर पकड़ा है? ठीक है, उड़ मतलब हृदय, किसको पकड़ा है? तो कृष्ण को। गोपियों के लिए योग संदेश किसके समान है? तो कड़वी औषधि, कड़वी ककड़ी, कड़वी नींबुड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो एक कड़वी ककड़ी के समान है। गोपियों ने योग संदेश को किस प्रकार का व्याधि कही है? तो गोपियों ने योग संदेश को इस प्रकार का व्याधि कही है कि जिसे देखा नहीं, जिसे सुना नहीं और उपयुक्त सभी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर, ये ठीक नहीं, ये जो है दोनों जो ऊपर का ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। ये ग काट दीजिए, ठीक। चलिए अब अगला पे बढ़ते हैं। अगला है गोपियाँ किस मर्यादा के उल्लंघन की बात कर रही है? तो गोपियाँ ने कहा है कि प्रेम का मर्यादा का श्री कृष्ण ने क्या किया है? उल्लंघन किया है। तो आप उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करके इसमें लिख देंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी पे प्रैक्टिस कर लीजिए। गोपियों ने कृष्ण की तुलना हारिल की लकड़ी से क्यों की है? तो गोपियों ने यह बताया कि जैसे हारिल पक्षी अब लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती। क्यों? क्योंकि मन से, कर्म से और वचन से वो पूरी तरीके से दिल से श्री कृष्ण को कस के पकड़ के रखी और उनसे प्रेम करती है। गोपियों ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है? तो गोपियों ने योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात की है जिनका मन चक्र के समान घूमता है, चक्री के समान, मतलब कभी किसी पे कभी किसी पे, जिनका मन स्थिर नहीं है, जो श्री कृष्ण के प्रति एकदम एकनिष्ठ नहीं है। एकनिष्ठ का मतलब हो गया उसी पे, श्री कृष्ण पे ही, मतलब श्री कृष्ण पे ही उनकी आस्था एक जैसी नहीं है, वो हर और देवी देवताओं से भी मोहब्बत करते हैं। तो उनको जाकर सुना दो कि वह निश्चिंत हो जाए, लेकिन हम जो है श्री कृष्ण से ही मोहब्बत करते हैं, यानी प्रेम करते हैं, तो हमें ये बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है। तो उसी को आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे, प्रैक्टिस करके चले। अब आगे चौथे पद में गोपियाँ कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि का मतलब कौन? भगवान श्री कृष्ण अब क्या हो चुके हैं? तो राजनीति पढ़ लिए हैं। तो राजनीति पढ़ने का मतलब ये हुआ गया कि अब तो राजा हो गए। समुझी बात कहत मधु करके, यानी अब जो वो बात है, मतलब डायरेक्ट नहीं कहते हैं, समाचार सब पाए, और सबके यहाँ क्या करते हैं? समाचार भेज देते हैं, मतलब कि संदेश भेज देते हैं। जैसे उद्धव यहाँ पर श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए थे। उस पर गोपियाँ माफ कीजिएगा, आगे कहती है कि इक अति चतुर हूते पहले ही। इक का मतलब क्या हो गया? एक। अति का मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा, अत्याधिक। चतुर का मतलब चालाक। हूते मतलब थे,
पहले ही का मतलब पहले ही। तो गोपियां कहती है एक तो वो पहले ही बहुत ज्यादा क्या थे, तो चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वो क्या कर लिए हैं, तो गुरु ग्रंथ को पढ़ लिए हैं। गुरु ग्रंथ पढ़ने का मतलब ये हुआ कि श्री कृष्ण तो अब मथुरा में थे, तो अब वो राजनीति भी पढ़ लिए हैं, राजा भी हो गए हैं, तो अब उनकी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गोपियाँ कहती है कि पहले से ही चालाक थे, लेकिन गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति पढ़ लिए हैं, तो अब वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, मतलब बढ़ी बुद्धि जो जानी जो उनकी जो बुद्धि बढ़ी है, इसका अनुमान, जानी का मतलब होता है अनुमान, लगाया जा सकता है। कैसे, तो जोग संदेश पठाए माफ कीजिएगा, जोग संदेश पठाए। जोग संदेश का मतलब योग संदेश, जो ये उद्धव लेके आया था। अब वह इतनी बुद्धि उनकी बढ़ चुकी है कि अब वह खुद नहीं आते हैं, संदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं। बड़े बुद्धिमान ये हो चुके हैं। कौन, श्री कृष्ण। अब गोपियां कहती है कि उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। ये गोपी कहती किससे, उद्धव से, कि हे उद्धव भले लोग आगे के, यानी कि आगे के जो लोग थे, आगे के मतलब ये हुआ कि जो पहले जमाना के लोग थे। ठीक, तो उसी से ना स्टार्टिंग होगा ये सर, जो पहले जमाने के लोग हैं उन्हीं से तो स्टार्टिंग होगा। तो यही गोपियां कहती है कि जो पहले के लोग थे, यानी आगे के जो लोग थे वो बड़े भले थे। परहित डोलत धाये, हित मतलब किसी का हित के लिए, डोलत मतलब खूब मेहनत करते थे, खूब मतलब कि दौड़ते फिरते रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि गोपियां कहती कि उद्धव, हे उद्धव, पहले के जो लोग थे वो बड़े अच्छे थे और सब किसी के हित के लिए दिन रात एक कर देते थे और सबका मदद करते थे। अब अपने मन फेर पाहिए। अब जो है गोपियां कहती है कि मेरा जो मन है, ठीक है, पाहिए का मतलब होता है पा लेना, मेरा जो मन है उसको मैं फिर से पा लेना चाहती हूँ। चलत जूहूते चुराए, जो चुरा लिया गया है, यानी कि गोपियों का मन किसने चुराया था, भगवान श्री कृष्ण ने। तो गोपियां कहती कि अब उस मन को मैं फिर से, फेर मतलब होता है फिर से, पाहिए का मतलब होता है पा लेना चाहती हूँ। जो चलत का मतलब हुआ जाते हुए श्री कृष्ण ने हमसे चुरा लिए थे। अब आगे जो है गोपियां कहती है स्टूडेंट, श्री कृष्ण को मतलब श्री कृष्ण पे कहती है, ते क्यों अनीति कराए आपुन। कहने का मतलब है, ते का मतलब क्या हो गया, वे। क्यों का मतलब क्या हो गया, क्यों। अनीति का मतलब, अनीति मतलब किसी के साथ अन्याय करना। कराए मतलब कर रहे हैं, आपुन मतलब हमारे। यानी कि गोपियां श्री कृष्ण को कहती है कि तय मतलब वो, वे, क्यों का मतलब क्यों, अनीति का मतलब अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। जे और अनीति छुड़ाए, जिनका तो काम ही है क्या करना, तो अनीति छुड़ाए मतलब कि दूसरों, अनीति छुड़ाए मतलब दूसरों के लिए न्याय करना। तो आपको समझिए, इसको ध्यान से समझिए। गोपियों का कहना है कि वे जो है यानी श्री कृष्ण हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं, जिनका तो काम ही है कि दूसरों के साथ अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ न्याय करना। क्योंकि श्री कृष्ण एक तो भगवान है, ऊपर से राजा है, तो राजा का तो राजा का तो काम ही होता है कि सबके साथ न्याय करना। ठीक, तो वही गोपियां कहती है कि सब श्री कृष्ण का तो काम ही है सबके साथ न्याय करना, लेकिन श्री कृष्ण हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो क्यों कहती है गोपियां, क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों से मिलने नहीं आए थे। राजधर्म तो ये है, राजधर्म तो ये है। राजधर्म का मतलब क्या हुआ, राजा का धर्म। राजा का धर्म क्या होता है, जो प्रजा के हित में हो वो काम करना। सूर जो प्रजा न जाही सताए, सूर का मतलब हो गया सूरदास। तो सूरदास के माध्यम से ये गोपियां कहना चाहती है कि जो प्रजा न जाही सताए, मतलब राजा का तो धर्म ही होता है कि प्रजा को नहीं सताना, फिर श्री कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं। ठीक, तो ये गोपियां इसलिए कहना चाहती है, गोपियों का कहना है कि उद्धव को, कि हे उद्धव श्री कृष्ण तो राजा हैं, उनका तो काम ही है लोगों के साथ न्याय करना, तो हमारे साथ न मिलकर हमें इतना पीड़ा दे के अन्याय क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात, श्री कृष्ण राजा है और राजा का तो काम ही होता है प्रजा के साथ न्याय करना, तो फिर वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। यही था स्टूडेंट सूरदास का पद। तो अब इसका कुछ क्वेश्चन आंसर और MCQ आपको कराते हैं।